महाराज महाराज, मेरे सोने का हार कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सुनकर राजा और मंत्री हैरान रह गए। राजा ने कहा, क्या कहा? हार नहीं मिल रहा? कहाँ चला गया? और तुम किस हार की बात कर रही हो? एक नगर में एक राजा राज किया करते थे। राजा अपने न्याय के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिस वजह से दूर दूर से लोग उनसे न्याय करवाने आया करते थे। एक दिन राजा महामंत्री के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी रानी दरबार में आई और बोली, महाराज महाराज, मेरे सोने का हार कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सुनकर राजा और मंत्री हैरान रह गए। राजा ने कहा, क्या कहा? हार नहीं मिल रहा? कहाँ चला गया? और तुम किस हार की बात कर रही हो? वही जो आपने दिया था मुझे महाराज, मैंने तो उसे अपने कक्ष में ही रखा था। जब कक्ष में रखा था तो कक्ष में ही होगा, अच्छी तरह देख लो। मैंने कक्ष में अच्छी तरह देखा, पर मुझे वो नहीं मिला। एक बार फिर से देखो, नहीं तो मैं अभी नौकरों को बुलाकर उनसे पूछता हूँ। ये सुनकर रानी अपने कक्ष में आई और हार देखने लगी, पर उन्हें हार कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बड़ी अजीब बात है, मैंने तो हार कक्ष में ही रखा था, गया तो गया कहाँ मेरा हार। तभी उन्हें याद आया, कुछ देर पहले यहाँ पर एक नौकर आया था। फिर वो राजा के पास जाकर कहती हैं, महाराज, मेरे कक्ष में मेरा हार नहीं है, पर मेरे कक्ष में कुछ देर पहले एक नौकर आया था। क्या? एक नौकर आया था? ठीक है, मैं उस नौकर को बुलाता हूँ। इसके बाद उस नौकर को बुलाया गया। नौकर वहां आया तो राजा ने उससे पूछा, महारानी का हार कहाँ है? सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, मेरे पास तो कोई हार नहीं है। ये सुनकर सेनापति और राजा काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर राजा ने कहा, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, कहीं तुमने महारानी का हार तो नहीं लिया? अगर तुमने लिया हो तो सच सच बताओ। नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया। ये सुनकर राजा ने एक नौकर को बुलाया और कहा, जाओ इसके कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। और ये सुनकर नौकर काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वह हार मैंने ही लिया है। ये सुनकर राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानी का हार चुराने की? महाराज, महारानी अपना हार कक्ष में रखकर भूल गई थी। जब मेरी नजर पड़ी तो मैं लालच में आ गया, इसलिए मैंने उसे चुरा लिया महाराज। तो अब तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। अगर तुम पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लेते तो तुम्हें सिर्फ सजा मिलती, लेकिन तुमने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ले जाओ इसे और कारागार में बंद कर दो। ये सुनकर महामंत्री काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि इतनी छोटी चोरी के लिए भला कोई मृत्यु दंड कैसे दे सकता है। फिर महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने माना उसने चोरी की है, पर उसे मृत्युदंड, ये तो सही नहीं है। आप उसे कोई और सजा दे दीजिए। नहीं नहीं, इसे मृत्युदंड ही मिलेगा, क्योंकि मुझे वह व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो झूठ बोले। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। पर महाराज, मेरी बात तो सुनिए। फिर रानी ने भी राजा से कहा, महामंत्री एकदम ठीक कह रहे हैं महाराज, मृत्युदंड सही नहीं है, आप इसे कोई और सजा दे दीजिए। उन दोनों के काफी कहने पर राजा ने उनकी बातें नहीं मानी और उसे 10 दिन बाद मृत्युदंड देने का फैसला सुनाया। नहीं महाराज, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा महाराज? ये सजा तुम्हारी गलती की नहीं, बल्कि झूठ बोलकर गलती छुपाने के लिए है। मैं डर गया था महाराज, मैं डर गया था। सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। सैनिक नौकर को ले जाते हैं और कारागार में डाल देते हैं।
महारानी जी, महाराज नौकर को मृत्यु दंड देकर अच्छा नहीं कर रहे। एक झूठ की इतनी बड़ी सजा, ऐसे तो प्रजा के दिल में महाराज के लिए डर और नफरत पैदा हो जाएगी। महाराज की छवि खराब हो जाएगी। प्रजा अपने महाराज के पास आने से डरने लगेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महामंत्री। मृत्युदंड देकर महाराज सही नहीं कर रहे हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। महाराज को उनके गलत फैसले का एहसास करवाना ही होगा। जी महारानी। अगले दिन उस नगर में एक साधु आया। साधु ने पूरे नगर में भिक्षा मांगी, पर उन्होंने एक शर्त भी रखी। वो भिक्षा उसी घर से लेंगे जो उनसे जादुई बीज लेगा, जिससे नगर वाले काफी ज्यादा परेशान हुए। और नगर के एक व्यक्ति राजू ने कहा, बाबा, हम आपसे ये बीज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्या तुम मुझे भिक्षा देना नहीं चाहते? ऐसी बात नहीं है साधु महाराज, हम आपको भिक्षा देना चाहते हैं, पर हम आपसे ये बीज नहीं ले सकते। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम इन बीजों को बोओगे तो तुम्हें इससे सोने की फसल मिलेगी। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? तो फिर ठीक है, दे दीजिए। ठीक है, ले लो, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने कभी झूठ बोला होगा तो ये बीज काम नहीं करेंगे। क्या झूठ? तो मैं ये बीज नहीं ले सकता। ये कहकर राजू वहां से चला गया। धीरे धीरे बात महामंत्री तक पहुंची। महामंत्री साधु से मिलने के लिए उनके पास आए और बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ साधु महाराज, आप कोई जादुई बीज लाए हैं? हाँ हाँ महामंत्री जी, आप सही सुन रहे हो। मेरे पास जादुई बीज है, और वह बीज सिर्फ वही बो सकता है जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। ये कैसे जादुई बीज है? इससे होगा क्या? कृपया करके पूरी बात तो बताइए। जो भी इन बीज को बोएगा उसे सोने की फसल मिलेगी, पर शर्त यह है कि उसने कभी भी झूठ न बोला हो। ये सुनकर महामंत्री हैरान हो गए और सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने साधु से कहा, क्या आप मुझे ये बीज दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ, पर तुम ये बीज ले जाना क्यों चाहते हो? इस पर महामंत्री ने साधु को सारी बात बताई, जिस पर साधु ने कहा, ठीक है, ले जाओ इन बीजों को। इसके बाद महामंत्री उन बीजों को महल में ले गए, जहाँ पर महामंत्री ने देखा कि महाराज एक नौकरानी पर चिल्ला रहे थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जो बात हो वही बताया करो, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम नहीं जानती उस नौकर को झूठ बोलने की क्या सजा मिली थी? महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। आगे से अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर नौकरानी वहाँ से चली गई। तभी महामंत्री वहाँ आए और बोले, क्या हुआ महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बताऊं, आजकल पता ही नहीं क्या हो गया है इन नौकरों को। जब भी अपनी गलतियों को छुपाना होता है तो झूठ बोल देते हैं। अरे छोड़िए महाराज, ये नौकर है और वैसे भी झूठ तो हर इंसान बोलता है। ऐसी बात नहीं है, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ हाँ महाराज, जानता तो हूँ। अच्छा, वैसे आपको पता है हमारे नगर में एक साधु आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ है वह साधु महाराज? वह साधु महाराज तो चले गए, पर मैंने उनसे जादुई बीज ले लिए हैं। क्या जादुई बीज? पर उन बीजों से क्या होगा? साधु महाराज बता रहे थे, अगर वह बीज कोई सच्चा पुरुष बोएगा तो उसके यहाँ पर सोने की फसल होगी। क्या कहा? सोने की फसल? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर रानी आ गई और बोली, महाराज आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बस मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए ना। इस पर राजा रानी के साथ चले गए और महामंत्री उन्हें पूरी बात नहीं बता पाए।
महामंत्री ने रानी से पूछा तो रानी ने कहा, महाराज तो शिकार खेलने के लिए चले गए हैं। क्या शिकार खेलने चले गए हैं, और वह भी अकेले? हाँ, मैंने उनसे कहा था कि वो आपको ले जाएं, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कुछ बताया था क्या कि वह कब तक आ जाएंगे? नहीं महामंत्री जी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं महारानी, बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसके बाद महामंत्री वहां से चले गए। अगले दिन महामंत्री ने देखा कि राजा बगीचे में टहल रहे थे, तो महामंत्री वहीं पहुंच गए और बोले, क्या हुआ महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही बगीचे में घूमने आया था, तुम बताओ। महाराज, मैंने आपको कल जादुई बीजों के बारे में बताया था। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा बताओ, उन बीजों से क्या होगा? अगर कोई सच्चा इंसान उसे बोएगा तो उससे सोने की फसल पैदा होगी। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, तुम उसे हमारे खेत में बो दो। नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बो सकता, बल्कि उसे वही इंसान बो सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुमने भी झूठ बोला है? हाँ महाराज, हर इंसान झूठ बोलता है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और कभी ना कभी तो उसे झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी आपने, कभी अपने लिए, तो कभी अपने परिवार के लिए। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और कहा, ठीक है, तो फिर आज मैं यही देखता हूँ कि हमारे महल में कौन झूठ नहीं बोलता है। इसके बाद राजा ने सभी को वहां बुलाया। सभी वहां आ गए। इसके बाद राजा ने उन बीजों को लिया और कहा, चलो एक एक करके ये बीज सभी बो। पर महाराज, इन बीजों से होगा क्या? इस पर राजा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर रानी और बाकी नौकर काफी ज्यादा हैरान हुए। कोई भी उन बीजों को बोने के लिए आगे नहीं आ रहा था। नहीं नहीं महाराज, हम इन बीजों को नहीं बो सकते। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? क्या तुमने भी अपने जीवन में झूठ बोला है? जी महाराज, मैंने भी अपने जीवन में कुछ झूठ बोले हैं, इसीलिए मैं इन बीजों को नहीं बो सकती महाराज। इसका मतलब तुमने मुझसे भी झूठ बोला होगा? जी महाराज, मैंने आपसे भी कई बार झूठ बोले हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने नौकरों से कहा, पर उन्होंने भी बीज बोने से मना कर दिया, जिस पर राजा को काफी ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कभी भी झूठ ना बोला हो? महाराज, महल में तो कोई ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो नगर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर नगर में चले जाओ। आज देखता हूँ कि नगर में कोई सच्चा इंसान है या नहीं। इसके बाद राजा और सभी नगरवासी आ गए। नगरवासियों ने जब राजा को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। अरे महाराज, इस नगर में? इसके बाद राजा ने सभी नगरवासियों से कहा, ये जादुई बीज हैं, जो भी इन बीजों को बोएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हुए, पर जब उन्हें ये पता लगा कि ये वही बीज हैं जो साधु लाया था, तो सभी ने मना कर दिया। नहीं नहीं महाराज, हम इन्हें नहीं बो सकते। क्यों नहीं बो सकते हो? क्या तुमने अपने जीवन में झूठ बोला है? हाँ महाराज, मैंने कई बार झूठ बोला है। पर तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्या थी? क्या सच बोलकर काम नहीं हो सकता है? महाराज, कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर झूठ ना बोले तो हमारा काम खराब हो जाता है। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि उन्हें तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति पसंद नहीं थे। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, आप परेशान मत होइए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला है। अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो बताओ फिर वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप हैं महाराज, क्योंकि आपको झूठ से नफरत है, तो इसका मतलब आपने कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोला होगा। ये सुनकर राजा एकदम शांत हो गए। इस पर महामंत्री ने कहा, क्या हुआ महाराज, आप चुप क्यों हो गए? आप खुद ही इन बीजों को बो दीजिए। नहीं नहीं, मैं इन बीजों को नहीं बो सकता।
पर क्यों महाराज, आपने तो जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला होगा, तो आप ही इन बीजों को बो दीजिए ना। क्योंकि मैंने भी बचपन में कई बार झूठ बोला है। मुझे पता था महाराज कि आपने भी झूठ बोला होगा। मैं बस आपको यही समझाना चाहता था कि झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं है, बस व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की वजह से झूठ बोलता है। आपने जब उस नौकर को मृत्युदंड दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि झूठ बोलने के लिए मृत्युदंड उचित नहीं है। मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलने की सजा मत दीजिए। ऐसे तो हर इंसान जुर्म करने के बाद सच बोलकर बच जाएगा। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने महामंत्री से कहा, मुझे माफ कर दीजिए महामंत्री जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना कहते हुए राजा ने सैनिकों को उस नौकर को कारावास से मुक्त कराने का आदेश दिया। तभी वहां पर वही साधु आ गया। साधु को देखकर राजा ने कहा, क्या यही वह साधु है जो इन बीजों को लाया था? हाँ हाँ महाराज, यही वह साधु है। तो फिर ठीक है, इन्हीं साधु को ये बीज वापस लौटा दो, क्योंकि साधु तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो यही बीज बो देंगे। नहीं नहीं महाराज, मैंने भी जीवन में कई बार झूठ बोला है, इसलिए मैं इन बीजों को नहीं बो सकता, और मैं कोई साधु नहीं हूं। क्या तुम कोई साधु नहीं हो? मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद महामंत्री ने राजा को सारी बात बताई, जिससे राजा को समझ आया कि मंत्री ने ये सब जानबूझकर किया था, जिससे राजा की आंखें खुल सके। इस पर राजा ने कहा, मान गए महामंत्री जी, तुम काफी बुद्धिमान हो। महाराज, मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपके हाथों आपकी प्रजा का अहित हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने मंत्री को इनाम दिया और साथ ही साथ उनका धन्यवाद किया।